ये एक कहानी है जो हम लोग को बिहार बोर्ड वाला जो बुक था उसमें एक साइड बुक रहता था, उसमें पढ़ने को मिला था। हमको लगता है ये हम लगभग 12-13 साल पहले पढ़े थे। कभी लगा ही नहीं यह कहानी है, ये किताब में लिखा हुआ बहुत करीब से गुजरा है। इसका एहसास तो हम अभी तक भूल नहीं पाए। उस टाइम तो पूरा समझ में नहीं आता था, लेकिन वो जो कहानी था उसका जो मर्म था वो अभी तक भूल नहीं सके। और पता ना आज क्यों ऐसा लगा कि ये कहानी फिर से लाया जाए उस एहसास को। इस कहानी में बहुत बहुत मतलब ज़्यादा बात नहीं है, एक सिंपल सा एहसास है जिसमें ना मुख्य रूप से दिखाया गया है कि एक औरत का, एक नारी का, जिसको अपना न माने या पराये के बच्चों से, पराये के बच्चे से कैसा लगाव होता है उसके साथ, उसका मन का जुड़ाव कैसा होता है, इस पर फोकस किया हुआ यह कहानी है। और उसमें जो संकीर्णता है विचारधारा में, व्यवहार में जो संकीर्णता है, वो कभी कभी ना बहुत उसको हम कह सकते हैं कि कष्ट का कारण बन जाता है, बहुत कष्ट का कारण बन जाता है। और जब तक विचार खुला ना हो, जब तक दिल खुला ना हो, जब तक खुले दिल से किसी के साथ व्यवहार नहीं रखे, तब तक उससे मिल सकने वाली जो खुशी होती है, उससे मिल सकने वाली जो एहसास होते हैं, वो नहीं मिल पाता है। और जितना दिन तक विचार में संकीर्णता रहता है, उतना दिन तक शायद जीवन में वो एक कलह या वह एक अंदर से कुम्हलाया हुआ सा भावना जीता है आदमी। तो हमको पता ना, ये स्टोरी बार बार याद आता रहा, आज तक हम भूल नहीं सके। तो देखते हैं इस स्टोरी में कि आखिर है क्या। यह विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का लिखा हुआ है, ताई। और यह थोड़ा सा लिटरेसी खूबसूरती भी है, लेकिन सच भी है। मतलब बहुत लोग को लगेगा कि है ऐसा कहाँ होता है, तो कभी करीब से देखिए, कभी देखे ही नहीं होंगे, नहीं तो अंदर मन में इस किस्म का भावना जरूर आप देखे होंगे। लगभग हर एक औरत में होता है। खुला विचार बहुत कम लोग रख पाते हैं। अपने और पराये में ना जो भेद होता है, वो अगर अकेले में रहेंगे ना, उसको आप महसूस कर सकते हैं कि ये अपने बच्चे के लिए और अपने पड़ोस या अपने गोतनी के बच्चों के लिए कैसा व्यवहार रखता है। तो देखते हैं। एकदम अजीब शुरुआत होता है कहानी का। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी उड़ा दोगे? देखिए, एक छोटा सा लड़का है, इसमें पात्र मात्र 3 ही दिखेंगे मुख्य रूप से, एक चाचा, एक चाची और एक ये लड़का। तो इसीलिए ताऊ कह रहा है। कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक रामजी दास की ओर दौड़ा। चाचा के नाम रामजी दास हो गया। बाबू साहब ने दोनों बाहों फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। ये देखिए, एक पुरुष का उसके साथ, वो पराया मतलब उसके भाई का लड़का है, भतीजा है, ऐसा व्यवहार है। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमकर बोले, क्या करेगा? रेलगाड़ी। क्या करेगा? रेलगाड़ी। बालक बोला, उसमें बैठकर बलि दूल जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। ये देखिए, वो 5 साल का छोटा सा बच्चा का क्या एहसास है। अपने पिताजी को कहता है कि नहीं ले जाएंगे, और ताऊ जी को ले जाएंगे। ये दिल खोल करके रखा गया व्यवहार का नतीजा है। ताऊ जी बोलते हैं, और किसे ले जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामदास की अर्धांगिनी बैठी थी, पत्नी बैठी थी, ताई बैठी थी, यही ताई है। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा?
बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी हुई थी। व्यवहार ही ऐसा था, यह देख करके इस किस्म का जो व्यवहार देखने के अंदर खून खौलता ना, शायद उसी खोलते हुए एहसास में बैठी हुई थी। बालक को उनके मुख का वह भाव अच्छा न लगा। लड़का देखा तो अरे बाप रे, तो खिसियाल है। अतः वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, पान खा रही थी ताई जी, सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी ही को ले जा और मेरे ऊपर दया रख, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को कहीं क्यों नहीं ले जाएगा? ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? आप देखिए, ये उस छोटे से बच्चे के अंदर उस ताई के व्यवहार का जो एहसास था, उस एहसास को जानने की कोशिश किया गया। तो देखिए, एक औरत का हम कहें कि क्या रूप बच्चा पहचानता है और किस चीज़ से उसको नफरत या लगाव होता है। बालक बोलता है, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबूजी बोलते हैं, वो जो रामजी दास थे, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक के इसमें कुछ संदेह था, ताई और प्यार कैसे हो सकता है? ताई के भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा, चुप रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा कर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, हाँ, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। विश्वास ही नहीं था। नारी जात है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग खुले दिल वाले होते हैं। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की चुगलबाजी अच्छी न लगी। ये एकदम लेकिन जैसा खेल रहा है। वह तुनक्कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा। क्यों रे मनोहर? लड़का के नाम मनोहर, इसकी बहन के नाम चुन्नी, और ताई रामेश्वरी जी हैं, और हमारा जो ताऊ जी हैं वो कौन है? रामजी दास। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा। क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। हाय रे! मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगा, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसके बाद उसे कुछ पैसा तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जू से चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटका कर बोली, मटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता। क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते हो? आप ही मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब उड़ कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं? बताइए, प्यार करने के लिए गोद में डालना इसको खोपड़ी पर लादने जैसा एहसास हो रहा था। वाह वाह जी रामेश्वरी जी। तो रामेश्वरी बोलती है, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें उन बातों को की कोई परवाह ही नहीं, अपनी चूहल से काम है। ताऊ जी बोलते हैं, बाबू बोलते हैं, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो
प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ। रामेश्वरी बोलती है, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराया धन से भी कहीं घर भरता है। श्री राम। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आसान है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहो जो समझो, पर मुझे यह बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो यह दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम। रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा तो यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ कुछ रुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर बैठ जाए तो काम कैसे चले। सब विश्वास पर ही न बैठे रहे। आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। सब विश्वास पर ही न बैठे रहे। आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करो। सब मान ले कि जो भाग में रहेगा वो मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, इसलिए वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से चले गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी है, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम कृष्णदास है। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामदास जी की आयु 35 के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग। रामजी दास निसंतान है। कृष्णदास के 2 संतानें हैं। एक पुत्र वही पुत्र जिससे आप लोग परिचित हो चुके हैं, मनोहर, और एक कन्या है जिसका नाम क्या हम लोग बोले, झुन्नी शायद। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। 5 और 2 साल के हैं। रामदास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चों को भी रामदास से इतने हिले हैं, इतने मिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। दिल खोल के व्यवहार रखने से जो एहसास होगा वही बच्चा समझेगा और वही मानेगा। होता है ऐसा। परंतु रामदास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही की सोच में घुली रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास सैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई है। बेचारी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। मतलब देखिए, इनका लगाव इतना था कि इतना रात तक बच्चे इन्हीं के पास थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो उठता है। रामेश्वरी बोली, तुम ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना न होना भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनक्कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है वे ही कहते हैं। वह झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी
अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बताते हो। बाबू साहब तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो। मैं यह नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं। दो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रामेश्वरी कहती है, सब झूठे हैं, तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्या कभी नहीं होती है। इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो, परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और न होने की कोई आशा ही है तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से भी तो हो रही है। जितना स्नेह अपने पर होता उतना ही स्नेह इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी उड़कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला तो यह बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा, बताओ। बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं उन सब का नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतना ही नाम डूब जाने की भी संभावना रहती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे, उनके संतान कहाँ हैं, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है, अभी न जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। रामेश्वरी बोलती है, शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। बाबू बोलते हैं, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम। यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए, वह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है। मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है, मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है। ये कितने पुत्र वाले हैं, सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है, कैसे ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उनसे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम में न आने वाली वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता अथवा हृदय में यह विचार नहीं कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व। ममत्व मतलब ममता रखिए तो किसी से प्रेम हो जाएगा, और प्रेम रखिए तो ममता उमड़ पड़ेगा। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक
नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि के तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींच कर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उसके उन बच्चों में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था। तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वह यह देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं, तो जो उनके नहीं हैं, रामेश्वरी के नहीं हैं। अब बताइए, अपने पति को दूसरे के लड़के को प्रेम करते देख इसको ना बहुत कष्ट होता था। और क्या कहें, सबका अपना अपना विचारधारा है, संकीर्णता हो या कुछ भी हो, लेकिन अपना अपना विचारधारा है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक घटना घटेगा जो पता ना, थोड़ा हम क्या कहें, लिटरेसी है, लेकिन रियल जीवन में काफ़ी समय लगता है। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उसके हृदय को शीतल कर रही थी। सस्सा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं के गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास नहीं होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है, तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। देवरानी उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहेब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने पर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। हाँ बताइए, इसे बोल देंगे कमेंट टाइप में लगेगा जी। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उसके लिए असह्य उठी। पहले से लगता था कि प्यार नहीं करती है, लेकिन आज दिख गई एकदम रंगे हाथे। और वो भी ऐसा नहीं कि सोच समझ के वो कर रही थी, वो भी अनजाने में ही, है ना। तो यहाँ देखते हैं, उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उसके लिए असह्य हो उठी।
रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें यह ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। ओहो, यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को उसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं तो पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ? अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। रामेश्वरी जल भूनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी? तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े आप ही आके घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुम सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में परान है, न यूं चैन है न वो चैन है। ढकेल दिए तब भी बोला, और प्यार किए तब भी बोला देख लिए गोद में। तो बाबू साहब को पत्नी के वाक सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। वही अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बलियों उछलती है। बलियों मतलब बांस इतना ऊंचा उछलना। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूंगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े इत्यादि अपशब्द निकाले तो अच्छा न होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। अरे बाप! रामेश्वरी ने इसका उत्तर न दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वो आंखों के द्वारा निकालने लगी। मैंने रोने लगी औरत के। तो जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नजर से गिरती जा रही हैं, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने यह सोचा, प्राय बच्चों के पीछे यह मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं। हर मनुष्य बुरा भला कहा करते हैं, इसके लिए यह बच्चे ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है, पर दोनों के मौत नहीं। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए, न ये होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा। बच्चों और मुस्कुरा कर बोले, आज पता नहीं यहाँ क्या लिखा गया। ये लाइन शायद नहीं होना चाहिए। देखिए अब आगे। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निज संतान का भाव, पति का भाई के प्रति संतान, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई, भौं तन गया और वह छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, क्या आनंद आवे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर, ऐसा सेंटेंस ना, एकदम एकदम सेम टू सेम इसी तरह का सेंटेंस हमको याद आता है अपने रियल जीवन का। एकदम सेम सीन, सब कुछ सेम।
लेकिन बस केवल पतंग की जगह चीज दूसरा था। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। अप्रतिभ मतलब थोड़ा सा उदास हो गया। कुछ देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इन बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वह कुछ देर तक उसकी और स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा, कितना सुंदर है, कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही चीज चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लो। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगे तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगे तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखे वह मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और फिर सतृष्ण नेत्रों से, तृष्ण मतलब एकदम मतलब समझिए प्यास से भरा हुआ, एकदम इच्छा एकदम उत्कट था नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बालिश्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। बालिश्त मतलब तकिया। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसकी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहां रामेश्वरी खड़ी थी केवल वहां पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। जहां रामेश्वरी खड़ी थी वहीं पर एक द्वार था। चार दीवारी में चारों बगल बाउंड्री नहीं, छत पर मारा हुआ होता है, वहीं पर छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वो दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया। उसी वहां पर ना दरवाजा था, थोड़ा सा कटा हुआ था। छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे के मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देखा। वह प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर से उसका एक पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। किनारा पकड़ा गया। वह उसे पकड़कर लटक गया। रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगी। कितना देर वो बच्चा पकड़े रह सकता है। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी, बेहोश हो। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैं तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करती। वह 7 दिन तक बेहोश रही। मनोहर की टांग उखड़ गई थी।
टांग बिठा दी गई। टांगे कबर क्या बताइए बेचारा की। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी बोलती, उसे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की बरस झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिन बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो अब उसका प्राण आधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। बताइए, रियल जीवन में ऐसी घटनाएं घटने में कई बरस लग जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि इस किस्म का हृदय परिवर्तन करने वाली घटना ही नहीं घटती और नतीजा ये होता है कि द्वेष और घृणा में ही जीवन तमाम हो जाता है। खैर, यह एक कहानी था, लेकिन बहुत करीब से गुजरा है इसलिए भूल नहीं पाए थे। और इसकी सारी घटनाएं, सिर्फ घटनाओं का रंग दूसरा था लेकिन एहसास सेम ही मिला है। बचपने का हिस्सा था कई चीज़ें। धन्यवाद आप लोग को इतना देर तक देखे।